वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 9 है, तो लेक्चर नंबर 9 लेकर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन, है ना। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मोशन करता है। तो लेकिन उससे पहले हम फोर्स जान लेते हैं किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी लगती है। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है ये जानेंगे, ठीक है ना। तो बनाइए, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है। हमने कोई एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। अच्छा, अब ये जो प्लस क्यू है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? वो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? अच्छा, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। इसको वेक्टर लगा दो तो यहां पर भी वेक्टर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? फोर्स अपॉन चार्ज। और अगर यहां से मैं फोर्स निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से फोर्स निकालना चाहूं तो वो कितना होता था? फोर्स होता था क्यू ई। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? क्यू ई। वो कितनी होगी? क्यू ई। अच्छा, अब यहां से ये तो बात पता चल गई कि ये जो फोर्स है वो कितनी होगी? क्यू ई। लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगी भैया? किस डायरेक्शन में लगेगी? हमने फोर्स तो निकाल ली, लेकिन अब इस फोर्स की डायरेक्शन भी निकालो, है ना। तो अगर मान लो केस वन क्या है कि अगर मैं पहला केस लेता हूं, यहां पर अगर मेरा चार्ज जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। चार्ज जो है वो कैसा है? चार्ज है मेरे पास पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स लगेगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स जो होंगे आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स होगी वो सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों, ठीक है। अगर हमारा चार्ज है पॉजिटिव। अगर मेरा दूसरा केस क्या है कि अगर मेरा चार्ज नेगेटिव हो गया तो, अगर मेरा चार्ज नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी और फोर्स जो होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। यानी जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहां तक ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं F इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने यहां पर वेक्टर साइन लगा दिया तो यहां पर क्या है? ये माइनस में लिखना पड़ेगा मुझे ऐसे, ठीक है। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स है। अच्छा, ये भैया नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर जो नेगेटिव चार्ज है उससे फोर्स कम लगती है क्या? है ये शो करता है? नहीं। ये क्या करता है? शो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन शो करता है फोर्स की, है ना। कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। जो फोर्स है वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ये शो करता है नेगेटिव साइन। जैसे अब मेरे पास क्या है? प्लस चार्ज, क्यू चार्ज है। मेरे पास है प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो किस तरह लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कितनी होगी? वो होगी क्यू ई। वो कितनी होगी? क्यू ई। अगर मान लो यहीं पर मेरे पास है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इस पर जो फोर्स होगी वो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। और वो भी कितनी होगी? क्यू ई। वो भी कितनी होगी? क्यू ई। यानी इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो कितनी होती है? क्यू ई। वो कितनी होती है? क्यू ई। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह उस पर चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो फिर इस पर एक क्वेश्चन करो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ प्रोटॉन ऑफ मास। यानी जो प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का जो मास है वो हमें कितना दिया हुआ है? प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है? हमें 1.7
1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg ये दिया हुआ है, ठीक है। और उस पर जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज कितना है इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब इज नियरली अब देखो आंसर तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, उसके नियरली यानी उसके करीब का आंसर निकाल दो, ठीक है, वही सही माना जाएगा। अच्छा, तो हमें ये डाटा गिवन है और ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसी भी चार्ज प्रोटॉन पर, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये क्यू चार्ज है। अब ये क्यू चार्ज है तो इस पर नीचे की तरफ ये हमने क्यू चार्ज ऐसे पकड़ के रखा, भाई देखो ऐसे ही, ये है ना, ये हमने एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन हमने ऐसे पकड़ के रखा है ना। भाई साहब तुम भैया आपने प्रोटॉन देख लिया है, मान लो कि मैंने ऐसे ये प्रोटॉन पकड़ के रखा है और इस प्रोटॉन पर नीचे की तरफ क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है ना। नीचे की तरफ क्या लगेगी, इस पर नीचे की तरफ लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, mg के इक्वल होता है, ठीक है, mg के इक्वल होता है। तो अब हमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पर जो कि बैलेंस कर सके, यानी इस प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, यानी अगर मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो इस mg को बैलेंस कर सके, यानी ये इस प्रोटॉन को यहीं पर बैलेंस करके रख सके। तो देखो इस पर जो डायरेक्शन लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर लगेगी, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पर इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसी डायरेक्शन में क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी। और वो कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यूई। अगर मैं सॉरी ये एफ जी है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर इक्वल कर दूं तो यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस कर रहा हूं। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, एफ ई इज इक्वल टू एफ जी अगर मैं यहां पर कर दूं तो एफ ई कितना है, क्यूई, एफ ई हमारा क्यूई, और एफ जी कितना है, एम जी, एफ जी कितना है, एम जी। अच्छा क्यू क्या है, क्यू यहां पर चार्ज ऑन प्रोटॉन है और वो कितना रखा है। अच्छा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एम जी बाई क्यू, एम जी बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, एम जी बाई क्यू से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻27। ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटी 9.8 होती है, 9.8। लेकिन मैं इसको यहां पर सही कैलकुलेशन जल्दी आसान कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहां पर मैं ग्रेविटी की वैल्यू कितनी रख लेता हूं, 10, है ना। और आंसर भी तुमसे नियरली पूछा है, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा, ठीक है। अच्छा तो यहां पर क्यू कितना होगा, क्यू है यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अच्छा अब देखो जो 1.6 और 1.7 है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यानी एक दूसरे के एक करीब सी है ना, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो मैं इनको 1 मान लूं, है ना, 1 मान सकता हूं मैं इनको। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा अब 10⁻⁻27 और ये कितना हो जाएगा -26 इंटू अब 10⁻19 ऊपर जाएगा तो कितना होगा +19। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहां से 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर, 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर। तो फाइनल आंसर कौन सा होगा, ये फाइनल आंसर क्या होगा 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर। भैया ये वोल्ट पर मीटर क्या है, वोल्ट पर मीटर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है ना। लेकिन भैया हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम पढ़ा है, ये आप क्या बता रहे हो, है ना। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या है, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। ये क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन पर नीचे की तरफ mg फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg के इक्वल। तो यहां से अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इस पर जो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, भाई देखो अगर इसको बैलेंस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, इस प्रोटॉन को यहीं पर बैलेंस करके रखना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ऊपर लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है। तो वो पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, दोनों को इक्वल कर दो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल का क्या मोशन होता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या देखेंगे, पहला देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट,
इनिशियली एट रेस्ट, यानी चार्ज पार्टिकल क्या है, चार्ज पार्टिकल अभी पहले इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। इनिशियली रेस्ट में होने का मतलब क्या है भैया, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है। अब इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है Q, प्लस Q चार्ज है मान लो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब हमने क्या किया, हमारे पास कोई एक चार्ज था रेस्ट में रखा हुआ था कोई चार्ज, और उस रेस्ट चार्ज को हमने पकड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया। एक किसी भी रेस्ट चार्ज को हमने पकड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, तो भैया अब वो यहां पर बैठा तो रहेगा नहीं, अब ये क्या करेगा, मूवमेंट करने लगेगा, है ना, ये मूवमेंट करने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगती है किसी भी चार्ज पर फोर्स, ये हमने अभी पढ़ा है ना। कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या लगती है, फोर्स, और ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगी, और वो कितनी आएगी, क्यूई। अच्छा, अब यहां पर इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की वजह से यहां पर क्या निकल के आएगा, एक्सीलरेशन। इस फोर्स की वजह से क्या आएगा, क्योंकि जब फोर्स आती है तो वहां पर हम क्या है, एक्सीलरेशन भी आता है ना। तो ये जो एक्सीलरेशन है उसकी वजह से ये चार्ज मोशन कर रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास। तो फोर्स कितना है यहां पर, क्यूई, और मास तो मास ही है भाई, है ना। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाई एम। अच्छा, अगर मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, यूनिफॉर्म। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या बोला कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, तो हमारा एक्सेलरेशन जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, अच्छा, अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जैसे पहली इक्वेशन होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। एक क्या कहती है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अरे ये 9th में या फिर 11th क्लास में पढ़ी होंगी ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब देखो ये कोई चार्ज पार्टिकल था, इस पर फोर्स लग रही थी, उस फोर्स की वजह से आया एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन की वजह से ये पार्टिकल क्या करने लगा, मूवमेंट करने लगा, और जब मूवमेंट करेगा तो इसका वेलोसिटी भी निकल के आएगा, है ना। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अब वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी हम इन तीनों फॉर्मूले में से कौन से निकाल सकते हैं, देखो या तो ऐसे इससे निकाल सकते हैं या फिर इससे। तो किससे निकाल सकते हैं, अभी ऐसे, क्योंकि हमारे पास अभी एस का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला इक्वेशन क्या कहता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। तो वेलोसिटी क्या है, v हमें निकालना है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन कितना है, q e y m, और t क्या है, t ही है। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, q e y m इंटू टी। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर छोड़ते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है QE, उस पर जो फोर्स लगता है वो है QE, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है QE/m, वो कितना होता है, QE/m, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, QE/m इंटू टी। ये सारी चीजें डायरेक्ट तुम न्यूमेरिकल में सॉल्व करना भाई साहब, इन सारी चीजों से, ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इनसे। अच्छा, अब अगर मैं कहूं तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन करेगा, ऐसे, है ना। तो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पाथ होगा इसका स्ट्रेट लाइन, इसका जो पाथ होगा इस चार्ज पार्टिकल का वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा भाई, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसको नोट कीजिए,
अब दूसरा केस क्या है कि चार्ज पार्टिकल जो है प्रोजेक्टेड किया गया है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब क्या है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज है क्यू, है ना। अब वो क्यू चार्ज जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मोशन कर रहा है बी वेलोसिटी से, ठीक है, बी वेलोसिटी से। अच्छा इसकी अब देखना, ये बी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो अब यहां पर फोर्स भी इस पर इसी डायरेक्शन में लगेगी, क्यूई फोर्स भी किसी डायरेक्शन में लगेगी, इसी डायरेक्शन में, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन भी किधर आएगा, एक्सेलरेशन भी इधर आएगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, क्यू ई वाई एम, क्यू ई वाई एम। और यहां पर पाथ जो होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो भैया यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जब पार्टिकल रेस्ट में था तब भी इतना ही एक्सीलरेशन आ रहा था, फोर्स भी इतना आ रहा था, पाथ भी स्ट्रेट लाइन आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर जीरो नहीं होगी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होगी। अब मोशन क्या है, अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, बाकी सब सेम है। अच्छा अब मान लो कि मैं जो चार्ज पार्टिकल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो भैया क्या होगा, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो चार्ज है जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो इधर मोशन कर रहा है बी वेलोसिटी से, इधर मोशन कर रहा है बी वेलोसिटी से, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, क्यू ई वाई एम, क्यू ई वाई एम, ये है एक्सेलरेशन, है ना। देखो फोर्स इधर लग रही है, एक्सेलरेशन भी इधर है, लेकिन चार्ज जो है वो इधर की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इधर की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो यहां पर क्या है, हमें रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, रिटार्डेशन क्या होता है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन समझो, वेलोसिटी किधर कर रहा है, इधर, एक्सेलरेशन कितना है, किधर है, इधर, है ना। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पर क्या होता है, रिटार्डेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड कम होती जाएगी, इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड कम होती जाएगी। अरे देखो जब तुम किसी ऊपर पत्थर को फेंकते हो, है ना, जब ऊपर पत्थर को फेंकते हो तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, क्यों, क्योंकि उस पर नीचे की तरफ क्या लग रही होती है, ग्रेविटी। लेकिन जब वो ऊपर से आता है नीचे तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो उस समय वेलोसिटी भी उधर ही कर रहा होता है और उसका ग्रेविटी भी नीचे ही होता है ना, तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, फिर एकदम से मुड़ेगा ऐसे, भाई साहब अब ये जो इसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। और ये पॉइंट एक ऐसा आएगा कि इस पॉइंट पर आकर जो चार्ज पार्टिकल है वो रुकेगा, यानी यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, है ना। पाथ यहां पर भी क्या हुआ, पाथ यहां पर भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन बात को समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं कि पहले जो वेलोसिटी थी वो इधर आ रही थी, यानी इधर मोशन कर रहा था, है ना। तो जब इधर मोशन कर रहा था तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी, है ना। फिर बाद में पहले पीछे जा रहा था, फिर आगे जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, है ना। यहां पर हो क्या रहा था, फर्स्ट स्पीड डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, यानी पहले स्पीड क्या हो रही थी, कम हो रही थी, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ रही थी। कब, जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हैं तो, ठीक है भाई, समझ में आया, इसको उतारेंगे, फिर उसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम एंड चार्ज -3 मिली कूलम
moving with a speed of 40 meter per second enters a region of electric field 80 Newton per coulomb in the same direction of electric field, then find the speed of the particle after 3 सेकेंड। ये हमसे पूछा है कि हमारे पास एक 20 ग्राम का पार्टिकल है ना, जिसपे कि चार्ज इतना है और वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है ना, तो वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मूव करता है ना। तो अब वो बतानी है उसकी स्पीड क्या होगी आफ्टर 3 सेकंड, यानी जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसके 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, है ना, उसकी स्पीड क्या होगी। अच्छा, पहले जो डाटा गिवन है क्या उसको उतार लें, क्या उस डाटा को उतार सकते हैं हम। देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें दे रखा है मास ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ पार्टिकल कितना है 20 ग्राम, ठीक है। अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा 20 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी, बोलो। फिर दे रखा है चार्ज, चार्ज कितना है उस पर -3 मिली कूलम, यानी -3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, ठीक है। फिर विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड इसकी दी हुई है, 40 मीटर पर सेकंड दी हुई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 80 न्यूटन पर कूलम, 80 न्यूटन पर कूलम। और टाइम कितना दिया है 3 सेकंड, टाइम दिया है 3 सेकंड। और तुमसे v पूछा है, v पूछा है। अच्छा, v निकालने, अब जो हम स्पीड निकालते थे वो कैसे निकालते थे, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ऐसे ही निकालते थे, ऐसे निकालते थे, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो हमें यहां से u गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है, t गिवन है, t गिवन है, लेकिन क्या a गिवन दिया है, यहां पर हमें a दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इसका। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है क्यू ई वाई एम। एक्सेलरेशन कितना होता है क्यू ई वाई एम। तो क्यू कितना है, क्यू कितना है, यहां पर क्यू है -3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। देखो -3 इंटू 10 टू द पावर -3, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है 40, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 40 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, और यहां से मास कितना दिया है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी, कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अच्छा, तो हमने Q लिख लिया, Q कितना है -3 इंटू 10 टू द पावर -3। फिर उसके बाद E लिखा, E कितना है 80। अच्छा, ये 80 है ना, हाँ ये कितना है 80, ठीक है। फिर उसके बाद मास लिखा, मास कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा, तो 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 कैंसिल, 20 से कितना 4 टाइम्स। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, एक्सेलरेशन आया -12 है ना। एक्सेलरेशन निकल के आ गया, कितना होगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ गई, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं इस एक्सेलरेशन को यहां पर रख दूं, बोलो इस एक्सेलरेशन को अब मैं यहां पर रख दूं, कितना है -12। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते जाओ और आंसर निकालो। तो v हमें निकालना है, v निकालना है। u कितना है 40, ठीक है। a कितना है -12 प्लस माइनस माइनस, तो -12 इंटू t कितना है, t है तुम्हारा 3। तो v यहां से कितना आएगा 40 माइनस का 12 3 36, यानी v जो आएगा वो 4 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। v कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड। थर्ड आंसर इज द राइट, ठीक है, थर्ड आंसर इज द राइट ऑप्शन। अब देखो इतनी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। क्या ये क्वेश्चन कितना हलवा सा क्वेश्चन है यार, देख रहे हो है ना, कितना हलवा सा क्वेश्चन है। वैल्यूज पुट करो फॉर्मूले में और क्वेश्चन निकालो। तो इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़े हैं, देख रहे हो कितना यूज हो रहा है यहां पर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए बढ़िया तरीका से। अब बात करते हैं कि चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ b वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ना, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके परपेंडिकुलर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी इसकी, अब यहां पर बात तुम देख रहे हो एक चीज, यहां पर 2D में सीन आ गया, है ना, ये जो है इधर एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो इसकी एक्स डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है वाई डायरेक्शन में, तो यहां पर जो वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 0। वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। अब इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो ऐसे लग रही होगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई वाई एम, एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई वाई एम। अच्छा, अब ये जो यहां पर जो मोशन होगा, अब ये पार्टिकल का जो मोशन होगा वो यहां पर कैसा होगा, ये कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ये कैसा होगा, कर्व, कैसा होगा, कर्व्ड, और ये जो कर्व होता है, ये जो कर्व होगी वो कैसा होगी, पैराबोलिक, वो कैसी होगी, पैराबोलिक, कैसी होगी, पैराबोलिक, ठीक है, कैसी होगी, पैराबोलिक। अच्छा, अब तुम देखो ये क्या है, यहां पर ये पहले पार्टिकल जो है वो यू डायरेक्शन में मूव कर रहा था, है ना, यू डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वाई डायरेक्शन में वो 0 थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो थी वो वाई डायरेक्शन में लग रही थी, तो ये जो मोशन करेगा, ये जो ये चार्ज पार्टिकल है वो एक्स वाई डायरेक्शन में मोशन करेगा, नहीं करेगा, एक्स वाई डायरेक्शन में मोशन करेगा। अब ये 2D में आ गया। अच्छा, अब देखो, अगर मैं सुनो किसी भी बॉल को फेंकूं ऐसे, ठीक है, कोई भी बॉल को मैं फेंकता हूं ऐसे, तो वो बॉल क्या है, ऐसे जाती है, नहीं जाती है, वहां पर क्या है, नीचे ग्रेविटी लगती है, नीचे ग्रेविटी लगती है, तो यहां पर तो कोई ग्रेविटी है नहीं, तो यहां पर ग्रेविटी का काम कौन कर रहा है, एक्सेलरेशन, है ना, यहां पर क्या है, इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन लग रहा है। अब मान लो कि मैं कुछ, ये पार्टिकल है पी पॉइंट पर पहुंचा यहां पर, ठीक है ना, पी पॉइंट पर पहुंच गया ये पार्टिकल। अब मैं पी पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी अगर देखूं, अगर मैं यहां पर इस पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, है ना, तो अब यहां पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आएंगे, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, एक ऐसे होगा एक्स डायरेक्शन में, और एक ऐसे होगा वाई डायरेक्शन में, यानी अब जो ये पार्टिकल है ये एक्स डायरेक्शन में भी मोशन करेगा और वाई डायरेक्शन में भी मोशन करेगा। समझ रहे हो, नहीं देख समझ रहे हो। अच्छा, अब यहां पर हो क्या रहा है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो देखो एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है और वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स एक्सेलरेशन, जो एक्स डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन कितना है, 0, उसमें एक्सेलरेशन कितना है, 0, लेकिन वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, क्यू ई वाई एम, क्यू ई वाई एम। अच्छा, अब इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि अपर एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन अगर मैं इसकी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देखूं तो वो है 0, ठीक है, y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। अच्छा, अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, u ही रहेगी, लेकिन जो बी वाई है वो क्या होगी, चेंज होगी, वो क्या होगी, चेंज होगी, जो वाई डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, है ना, तो वो कितनी, कैसे चेंज होगी, वो होगी यू वाई प्लस ए बाई टी। अरे v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ाया, नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर वाई डायरेक्शन में चल रहा है तो वाई लगा दो यहाँ पर, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, है ना, यहां तक ये चीज समझ में आई, यहां तक ये चीज समझ में आई। तो ये एक्स डायरेक्शन में ये हो रहा है और वाई डायरेक्शन में ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना चाहूं, ये कितना है, 0, एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई वाई एम और t, तो आफ्टर t टाइम जो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, क्यू ई वाई एम इंटू टी, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब यहां पर ये हो गया, अब ये जो पार्टिकल है ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, क्योंकि 2D मोशन हो रहा है। अब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में ये कितना जा रहा है, ये कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अब इस डिस्टेंस को कैसे निकालना है, ठीक है, इस डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल देखना चाहूं कि ये एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो वो मैं कैसे निकालूंगा। मान लो कि हम यहां पर एक्स डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मान लूं, है ना, और इस डिस्टेंस को मैं वाई मान लूं, इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लूं, वाई मान लूं, इस पी पॉइंट से, है ना, इस पी पॉइंट से। अब देखो यहां पर होगा क्या, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना चाहूं,
वो होगा x इज इक्वल टू, सिंपल होगा, यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो, तो सिंपल ही कर दो, डिस्टेंस इंटू टाइम, तो u इंटू टी, यू टी, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u टी, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u टी। अब मैं y डायरेक्शन में, अगर मैं y डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना चाहूं, है ना, तो वो कितनी होगी, अगर मैं y की वैल्यू अगर यहां से निकालना चाहूं, तो यहां पर एक लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन लगेगी मोशन की, ठीक है, और सब कुछ y डायरेक्शन में, तो यहां पर यू वाई ए वाई, ये कर दो ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, अब y डायरेक्शन में जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो एस वाई कितना है, एस वाई हो जाएगा y, और u इसमें कितना जीरो प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना होगा, हाफ ए वाई कितना रखा है, ये y डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेशन है, ये क्या है, y डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेशन है, ये कितना है, q e y m, और यहां से कितना है t स्क्वायर, यहां से कितना है t स्क्वायर। अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालना चाहूं, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालना चाहूं, तो y इज इक्वल टू हाफ q e y m, और ये कितना हो जाएगा, x अपॉन u, ये कितना हो जाएगा, x अपॉन u, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अरे t कैसे होगा ना, ये t कैसे निकालूंगा मैं, x अपॉन यू तो होगा, यहां से t कितना होगा, x अपॉन यू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से मैं देखूं तो y जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, और y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के, तो ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहां से ये हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो पाथ है वो कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, यहां पर जो पाथ है, जो पाथ कवर किया जा रहा है इस चार्ज के पार्टिकल के द्वारा, वो कैसा है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, ठीक है, यहां से समझो। अरे भाई जब एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो इक्वेशन होती है पैराबोला की, ठीक है, और यहां पर क्या था समझना इसको, कि चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंका गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो केवल एक्स डायरेक्शन में थी, वाई डायरेक्शन में उसकी कोई इलेक्ट्रिक वो नहीं थी इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसके बाद उसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स भी वाई डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाई डायरेक्शन में है, तो जो इसका मोशन होगा वो एक्स वाई डायरेक्शन में होगा, वो एक्स वाई डायरेक्शन में होगा, यानी ये देखो कुछ ऐसा होगा, किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से। फिर उसके बाद हमने ये देखा पाथ क्यों होता है एक्सेलरेशन, है ना, पाथ इसको पैराबोलिक बोला, क्यों बोला, क्योंकि वाई जो है एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो आइए फिर एक सवाल करते हैं, और वो सवाल क्या है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और उन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है, उन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, तो ये जो प्लेट है वो फिर वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जो प्लेट होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, और इस वाली प्लेट पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, इस वाली प्लेट पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर b नॉट वेलोसिटी से एंटर करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है वो इसको अपनी तरफ खींचेगी, है ना, वो आपको इसको अपनी तरफ खींचेगी, कैसे, देखो ऐसे ऐसे, है ना, वो इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था ऐसे सीधे, ठीक है, लेकिन इस प्लेट ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है सीधे जाना चाह रहा था, तो ये अपनी डिस्टेंस, अपनी डायरेक्शन से कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, ये मान लो कि y डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, ये जो है अपनी डायरेक्शन से y डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, वो डिस्प्लेस हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, और ये जो जब यहां से बाहर निकलेगा तो यहां पर जो थीटा बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो एंगल बनाएगा वो है मान लो थीटा, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कहता है कि यहां पर y निकालो कितना है, और थीटा निकालो कितना होगा, यहां पर और क्या निकालो, थीटा निकालो, और हमें जो रॉड जो प्लेट है इसकी जो लेंथ दी हुई है वो है x, इस प्लेट की जो लेंथ दी हुई है वो है x। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज बताओ कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर पहुंच गया, तो अब इस पर फोर्स लगेगी ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, यानी फोर्स लगेगी y डायरेक्शन में, तो फोर्स जो लगेगी y डायरेक्शन में वो कितनी होगी, q
ई, और क्यू क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो ई ई, तो एक्सेलरेशन आएगा वो भी वाई डायरेक्शन का आएगा, यानी ए वाई कितना आएगा ई वाई एम, वो कितना आएगा ई वाई एम। अच्छा अब देखो हम ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स डायरेक्शन में भी मोशन करेगा और वाई डायरेक्शन में भी मोशन करेगा, ऐसे कर रहा है ना, तो एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा है वाई डायरेक्शन में भी चल रहा है। अच्छा अब हम इसके एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन को लिख लें। देखो ये है एक्स डायरेक्शन और ये है इसकी वाई डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा इसकी जो एक्स डायरेक्शन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना था एक्स डायरेक्शन में, वो था 0। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं थी, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट किया है एक्स डायरेक्शन में वो कितना है एक्स, है ना, एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एक्स। अच्छा अगर मैं यहां से, और देखो वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन कितना था ई वाई एम, और जो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था इसका वो कितना था, मान लो भाई इतना ऊपर चला, और एक्स में ऐसे चला एक्स डिस्टेंस। अच्छा अब यहां से एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दूं, हाफ एटी स्क्वायर लगा दूं, ठीक है। अब जो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी थी वी नॉट इंटू टी, और एक्सेलरेशन कितना था 0, तो ये तो हो गया 0। तो यहां से अगर मैं टाइम निकालूं, और जो डिस्प्लेसमेंट कितना था एक्स था, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना था एक्स, अगर मैं ऐसे टाइम निकालूं तो वो कितना होगा, टाइम होगा एक्स अपॉन के वी नॉट, टाइम कितना होगा एक्स अपॉन के वी नॉट। अच्छा अगर मैं वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की निकालूं, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला है, तो ये एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर मैं यहां पर लगाऊं, अगर मैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर मैं यहां पर लगाऊं, तो एस डायरेक्शन में कितना है ये वाई, यूटी कितना है 0 प्लस हाफ ए कितना है ई वाई एम, और टाइम कितना है, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, यानी यहां से वाई कितना निकल के आ गया हमारा हाफ ई वाई एम एक्स स्क्वायर वाई अपॉन बी नॉट का स्क्वायर। तो यहां से हमारी वाई की वैल्यू निकल के आ गई नहीं आ गई, बताइए वाई की वैल्यू निकल के आ गई या नहीं आ गई। अच्छा सब बिल्कुल आ गई भैया, एकदम भन्नर तरीके से आ गई। तो इसको नोट कीजिए। फिर अब एक्स की थीटा निकालना है हमें, और थीटा निकालेंगे, और इस पॉइंट पर देखना, इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रॉन की दो वेलोसिटी होंगी, एक होगी वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में होगी, और एक वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये कुछ कैसे बन रहा है, ये बन रहा है ऐसे, ये बन रहा है, इसको मैं टाल दूं, ठीक है। ये हमारा बन रहा है कैसे, ऐसे, ये है वी एक्स और ये जो है बी वाई, और ये जो है वो है थीटा, ये जो है वो थीटा है। अच्छा हैं जी, हाँ देखो ये है हमारा थीटा, ये है हमारा थीटा। अच्छा अगर मैं बाई को यहां पर रख दूं, तो अगर मैं बाई को उठाकर यहां पर रख दूं, देखो मैंने बाई को उठाकर यहां पर रख दिया बी वाई को, ठीक है, बी वाई को मैंने उठाकर यहां पर रख दिया, तो यहां से टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा कितना आएगा, वो आएगा वी वाई अपॉन बी एक्स, बी वाई अपॉन बी एक्स। अब हमें बी वाई और बी एक्स निकालना है, तो वी इक्वल टू कितना होता है यू प्लस एटी, यू प्लस एटी, तो यहां पर वाई लगा दो, ठीक है। तो बी वाई कितना होगा, बी वाई कितना होगा, देखो यू वाई कितना है, यू, अरे सॉरी यार, सॉरी एक्स डायरेक्शन का निकाल लेना अभी, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी प्लस ए एक्स टी, तो वी एक्स जो होगा वो कितना होगा, यू एक्स कितना है वी नॉट, यू एक्स कितना है वी नॉट, और ए एक्स कितना है 0 एक्स डायरेक्शन में, देखो। अच्छा अगर मैं बी वाई, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, यू इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वी वाई अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, यू वाई कितना होगा 0, ए वाई कितना होगा ई वाई एम, ई वाई एम, और टाइम कितना है एक्स अपॉन वी नॉट, एक्स अपॉन वी नॉट, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, तो वी वाई कितना है ई वाई एम एक्स अपॉन वी नॉट, और वी एक्स कितना है वी नॉट, तो यानी ये आ जाएगा हमारा यहां से टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन बी नोट का स्क्वायर, एक्स अपॉन वी नेट का स्क्वायर। तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालेंगे टेन इनवर्स ई बाई एम एक्स अपॉन बी नोट का स्क्वायर। तो यहां से हमने थीटा भी निकाला, और क्या निकाला, कितना डिस्प्लेस हुआ है, यहां से हमने ये भी निकाल दिया। तो इसको बढ़िया तरीका से नोट करेंगे। अब मान लो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो थीटा एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल पर है ना, ना ही आपके
थीटा जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, ना ही 0 डिग्री के इक्वल है और ना ही 90 डिग्री के इक्वल है। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है और ये कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है ना, यू वेलोसिटी के साथ। ये कैसे है, कुछ इसकी यू वेलोसिटी है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। देखो दोबारा समझो इसको, कोई ये चार्ज पार्टिकल है ना, और ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ यू वेलोसिटी के साथ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और जो चार्ज पार्टिकल है वो आपके थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। अगर मान लो कि यहां पर ग्रेविटी होती, अगर यहां पर ग्रेविटी होती तो नीचे ग्रेविटी लग रही होती ऐसे, ठीक है, ग्रेविटी लग रही होती तो ये कैसा मोशन करता, ऐसे, ये कैसे मोशन करता, ऐसे, है ना। अगर यहां पर ग्रेविटी होती तो ये जो मोशन करता वो कैसा करता, पैराबोलिक, पैराबोलिक मोशन करता या नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर जो टाइम पीरियड आता वो कितना आता, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी के इक्वल आता वो, ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी। और ये कितनी, इसकी कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये ऑब्जेक्ट गया है उसको बोलते थे हम h से। कितना होता था ये h, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अपॉन 2g, ठीक है। तो ये क्या होता था, मैक्सिमम हाइट तक कितना ऑब्जेक्ट हो ही गया है, ये होता था जब ग्रेविटेशनल होती थी। लेकिन यहां पर ग्रेविटेशनल है ही नहीं, इधर क्या है, इधर एक्सेलरेशन होगा, इधर क्या फोर्स लगेगी, इधर फोर्स लगेगी, तो ग्रेविटेशनल भी इधर ही होगा नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स भी ऐसे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ई वाई एम, ई वाई एम, और वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ कैसा होगा, इस ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ ऐसा होगा, पैराबोलिक, है ना। ये जो पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है, पैराबोलिक होगा। अच्छा, अब यहां पर भैया मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूं, टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड आएगा बस जी की जगह पर जी को रिप्लेस कर दो एक्सेलरेशन से, जी को रिप्लेस कर दो ए से, 2u sin थीटा अपॉन ए, 2u sin थीटा अपॉन ए। और इसकी ग्रेटेस्ट हाइट क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट तक कितना जा सकता है, उसके लिए क्या है, यहां पर h की जगह पर वैल्यू रख दो, h में g की जगह पर क्या रख दो, a रख दो। तो ये है अगर मैं किसी भी चार्ज को थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाता हूं तो, ठीक है, हाँ। और ये जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोला, ये पाथ है जो है कैसा है, इसका जो पाथ है वो कैसा है, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला, पैराबोला। अच्छा, पैराबोला पाथ तभी ही हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। पैराबोला पाथ कब होता है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अच्छा, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और कल की वीडियो में हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे हम कल की वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।